हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा निर्वात की वैद्युतशीलता जिसे हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। उसमें आज हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं, यानी संबंध पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है और हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर करके देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट वॉच करिएगा। आपको इस टॉपिक में एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की ये शानदार वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। एंड चैनल पे न हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध क्या होता है। रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट ऑफ एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। ये आप इंग्लिश में कह सकते हो कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने लिख रखा है, हम जानते हैं कि निर्वात की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट तथा निर्वात की चुंबकशीलता को म्यू नॉट से दर्शाते हैं। इतना हम जानते हैं। एंड इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने लिखा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर होता है 10⁻⁻7 के। ये आप जानते हैं। एंड इसके बाद आप ये भी जानते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बराबर होता है 9 × 10⁻9 के। ये आप जो है इनका मान होता है, तो इसे आप जानते ही हैं। आपने प्रीवियस चैप्टर में जो कि कूलाम का नियम पढ़ा होगा, तो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता होगा कि कितनी वैल्यू होती है। ओके। एंड इसके बाद इसका मैंने जो मात्रक यहाँ पर लिख रखा है, इतनी इसकी जरूरत नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। एंड समीकरण 2/1 करने पर, यानी हम डिवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हम डिवाइड किस तरह से करेंगे, समीकरण 2 को लिखेंगे एंड उसके बाद समीकरण 1 को लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9 अपॉन में आ जाएगा 10⁻⁻7, क्योंकि हम दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं। इसके बाद होगा क्या, यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कैंसिल होने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 10⁻⁻7 है, ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस का 7 होगा। तो यहाँ पर 9 × 10⁻16 हो जाएगा, क्योंकि 9 और 7 मिलकर 16 हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर 9 × 10⁻16 हो जाएगा। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ऊपर आपका 1 बचेगा तो 1 लिख दिया, नीचे आपका एप्सिलॉन नॉट और इनटू में म्यू नॉट बचेगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एप्सिलॉन नॉट और इनटू में म्यू नॉट बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻16। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद अब हमें करना क्या है, यहाँ पर आपको 1/एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट आपको एज इट इज लिख देना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करना है, आपको कुछ इस तरह से लिखना है कि यहाँ पर ये प्रकाश की चाल का जो है वैल्यू हो जाए 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल होती है, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर 3 × 10⁸ हमने लिख दिया, और इसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये चीज और ये चीज बराबर ही होगी। आप जानते ही हैं, जो घात की घात होती है तो गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर ये 3 3 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और इनटू में 10 की घात 8 है और उसकी भी पावर 2 है, तो यहाँ पर 8 दूनी 16 गुणा हो जाएगा, तो 10 की पावर 16 आ जाएगा, जो कि हमारा ऊपर है। तो इसका मतलब ये है, हम इस चीज को कुछ इस तरह से बनाकर लिख सकते। दोस्तों, हमने ऐसे क्यों लिखा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने इसे इस तरह से इसलिए लिखा, ताकि ये जो आप देख रहे हो 3 × 10⁸ ये प्रकाश की चाल होती है, जिसे हम c से डिनोट करते हैं। क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होती है प्रकाश की चाल होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट एज इट इज चल रहा है। एंड यहाँ पर हमने क्या किया है, ये इतना आपका c हो जाएगा और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, तो c स्क्वायर हो जाएगा। एंड इसके बाद होगा क्या, यहाँ पर हम पलट कर लिखेंगे इसे, तो क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पलट कर लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट को हम पलट कर लिखेंगे तो एक नीचे आएगा, और नीचे एक लिखने की जरूरत होती नहीं है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट और इनटू में म्यू नॉट हो जाएगा बराबर में 1/c² हो जाएगा, क्योंकि हमने दोनों पक्षों को पलट कर लिख दिया है। तो यहाँ पर 1 ऊपर आ जाए तो 1/c² हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। तो यही आपका जो है मेन फार्मूला बन जाता है, इनके बीच में जो संबंध होता है वो यही होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू होता है 1/c² के। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो यही इसमें रिलेशन होता है, जहां पर c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इतना आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया निर्वात की चुंबकशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता में संबंध, जो कि आपका एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट बराबर होता है 1/c² के। ये आपका रिलेशन निकल के आया है, तो ये आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है मैंने इस वीडियो में समझाया है और आपके 100% समझ में आया है। और दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।